Hello बच्चों, let's read this question. The question is 32 gram of oxygen and 3 gram of hydrogen are mixed and kept in a vessel of 760 mm pressure and 0 degree Celsius. The total volume occupied by the mixture will be nearly, and the options are 22.4 liter, 33.6 liter, 56 liter and 44.8 liter. यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें 32 ग्राम तो ऑक्सीजन दी है, 3 ग्राम हमें हाइड्रोजन दी है, दोनों को मिक्स किया है और एक वेजल में रखा है। और वो जो वेजल है वहां पे जो प्रेशर है वो कितना है 760 mm और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताना है कि जो मिक्सचर है उसकी टोटल वॉल्यूम कितनी होगी। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें गैस इक्वेशन की, तो गैस इक्वेशन क्या होती है, P इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। P यहाँ पे क्या होता है गैस का प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो वीजल है उसमें मिक्सचर है और वहां पे प्रेशर कितना है 760 mm है। तो मतलब हमें यहाँ पे प्रेशर तो गिवन है 760 mm, और जो 760 mm होते हैं किसके इक्वल होता है 1 एटमोस्फेयर के इक्वल। और टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम क्या करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन। और आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल। अभी हम पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे मिक्सचर के। तो मिक्सचर के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल मोल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। तो हम पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे और हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, जो हमें गिवन मास दिया है, गिवन मास डिवाइडेड बाई जो सब्सटेंस का मोलर मास होता है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का कितना अमाउंट दिया है 32 ग्राम और हाइड्रोजन का दिया है 3 ग्राम। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या जाएगा 32 ग्राम पर मोल, और ये कितना दिया है 32 ग्राम। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 1 मोल। अभी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। हाइड्रोजन का अमाउंट कितना दिया है 3 ग्राम, और हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 2 ग्राम पर मोल। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 3/2 मोल। तो हमारे पास टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, अगर हम इसको NT से कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस 3/2, मतलब 5/2 मोल्स। तो हमारे पास मिक्सचर का प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है और नंबर ऑफ मोल्स भी है, तो हम मिक्सचर की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी NRT अपॉन P। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 5/2 मोल्स, और R की वैल्यू कितनी थी 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना था 273 केल्विन, और जो प्रेशर था वो कितना था 1 एटमोस्फियर। तो यहां से हमारा एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर कैंसिल हो जाएगा, पर केल्विन से केल्विन और पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितनी आएगी 56.03 लीटर। तो हमारे पास मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 56 लीटर, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। और एक हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते थे कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना दिया है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना दिया है 760 mm, मतलब 1 एटमोस्फियर। तो ये जो कंडीशन होती है क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे क्या होता है 1 मोल ऑफ गैस की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। और हमारा जो मिक्सचर है उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5/2 मोल्स।
तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर 22.4 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगी 56 लीटर। तो ऐसे भी हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिक्सचर की वॉल्यूम कितनी होगी, 56 लीटर। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।